वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे अपना सौरमंडल। ओके, तो आज की क्लास में हम अपना कंप्लीट करेंगे सौरमंडल के बारे में। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस कहाँ से उठते हैं ये सभी, तो ठीक है। तो आज की क्लास आपके लिए इनफ है। सभी लगभग सेंटर की जितनी भी एग्ज़ाम हो गया, कोई भी एग्ज़ाम में अगर सौरमंडल से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आज की क्लास आपके लिए इनफ है, काफ़ी है। तो चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट में सौरमंडल से रिलेटेड। तो आपको पता होना चाहिए सौरमंडल क्या होता है। तो सौरमंडल होता है जैसे अपना सूर्य है, ये सूर्य है। तो सूर्य के देखो, सूर्य तथा उसके चारों ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह, क्या ये कोई ग्रह है? ग्रह उपग्रह। सूर्य तथा उसके चारों परिभ्रमण करने वाले ग्रह उपग्रह, धूमकेतु, ठीक है, धूमकेतु, सॉरी एक मिनट, हाँ धूमकेतु, उल्कापिंड, जैसे ये उल्कापिंड है। ओके, तो ये क्या बोलता है कि सूर्य तथा उसके चारों ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह उपग्रह, जैसे अपने ग्रह है, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड तथा क्षुद्र ग्रहों की संयुक्त रूप से उनको है ना सूर्य वो सौरमंडल कहते हैं। ओके, तो इन सभी को, इनके जो संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सौरमंडल। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? सौरमंडल। तो दोबारा सुन लो, सूर्य तथा उसके चारों ओर ये ग्रह, उपग्रह, ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, तो ये जो परिभ्रमण करते हैं ना, इन सभी का एक संयुक्त रूप ही सौरमंडल कहलाता है। ठीक है, अगला कुछ बात कर लेते हैं कि सबसे पहले ये किसने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ग्रह तथा अन्य पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस सिद्धांत को दिया था सबसे पहले किसने? इसको देने वाले व्यक्ति थे कोपरनिकस। ठीक है, कोपरनिकस, ये याद कर लेना। क्या दिया था इन्होंने? कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी है ना, पृथ्वी धुरी पर घूमती है, धुरी पर घूमती है। ओके, और कौन सी धुरी पर? अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी क्या है? अपनी धुरी पर घूमती है। ओके, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तथा बाकी के ये अपने, मैं चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ, फिर समझ जाना आप। ये सूर्य हैं और बाकी क्या हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जितने भी ग्रह हैं ना, ये जितने भी ग्रह हैं ये सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ओके। ग्रहों की संख्या है 8, ये भी बता देता हूँ आपको साथ ही। क्या है? 8 ग्रह हैं। ओके, नेपच्यून था, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, पहले नेपच्यून भी था लेकिन अब उसको हटा दिया गया। अब ग्रह कितने हैं? 8। अब बोलो सर चित्र में तो कितने हैं? 4, 3, 7, एक और लगा देते हैं। ठीक है, 8। तो कोपरनिकस ने ये बताया था पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सारे ग्रह हैं ना, जितने भी ये उपग्रह हैं, ये ग्रह हैं, ये सभी क्या आते? सब 8 के 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ओके, अब अगला बात कर लेते हैं अपना। ये मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट बने। ठीक है, तो सूर्य से अगर दूरी की बात पूछे तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण। तो ये तो क्या है? ये तो हैं सूर्य से दूरी के ग्रह। अब बात आती है कि अगर इनके वो बात कर लेते हैं आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। ठीक है, तो आकार के आधार पर देखो, ये मैं कर रहा हूँ छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। क्या लिख रहा हूँ मैं? बड़े से छोटा। ओके, तो याद रखना, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं हम आकार में। तो लिखते हैं आकार, आकार के बारे में लिखते हैं। एक मिनट, हाँ ब्लैक ही कलर ठीक है। तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, इतना लिख देता हूँ मैं, बृहस्पति। ठीक है, पूरा क्यों लिखूँ? सही से लिख जा, बृहस्पति। ओके, उसके बाद है शनि, फिर है अरुण, फिर है वरुण, अरुण, वरुण, फिर है पृथ्वी, उसके बाद शुक्र। ठीक है, शुक्र, फिर है मंगल, और सबसे छोटा है ना, अगर ग्रह पूछता है तो वो क्या है? बुध है।
ठीक है। तो ये थे आकार के आधार पर, ओके, बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। तो हमने दो चीज़ पढ़ी है। क्वेश्चन कैसे पूछता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, सर बुध है, ठीक है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, सर वरुण है। वरुण का दूसरा नाम है नेपच्यून और अरुण का है यूरेनस। अरुण का क्या है, यूरेनस, और वरुण का नेपच्यून, ये साथ याद रखना। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध और सबसे दूर ग्रह वरुण। अब पूछता है आकार में, आकार में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा है बुध। तो ये दो बात याद रखना, ठीक है। कभी कभी आकार का क्रम भी पूछ लेता है, जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, शुक्र, तो इनमें वो क्रम जो चाहिए, तो याद रखना बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ठीक है। तो आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध। सूर्य से दूरी में सबसे नज़दीक ग्रह है बुध और सबसे दूरी पर है वरुण, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपनी जो मंदाकिनी है ना, उसका आकार क्या है, अपनी आकाश गंगा को क्या कहते हैं, तो अपनी आकाश गंगा को बोलते हैं मंदाकिनी, ठीक है, ठीक है। तो हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है, मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी, ओके। एक ये पूछेगा कि हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, मंदाकिनी, तथा इसका आकार क्या है, इसका आकार है सर्पिलाकार, ठीक है। तो इसका आकार क्या है, सर्पिलाकार। अपनी आकाशगंगा का क्या नाम है, मंदाकिनी है। 8 ग्रह बताए हैं। सूर्य से अगर न दूरी की बात करें तो सबसे पास है बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, और आकार के आधार पर। ये तो थे बेसिक क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, ऐसी बात नहीं, सूर्य से दूरी के आधार पर पूछ लेगा ऐसी। अब आते हैं मैन, ये पूरा मैंने चार्ट बना के लिखा है, ठीक है। मैंने तो क्या मतलब किसी किताब से उठाया है मैंने, ताकि आपको याद हो जाए। तो ये किताब देखो, भूगोल ऊपर लिखा है सौरमंडल महत्वपूर्ण तथ्य, तो यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, क्या क्या पूछता है वो देख लेते हैं, ठीक हम। तो ये और बड़ा कर देता हूँ मैं ताकि सभी को दिख जाए। अच्छा जी, ठीक है, ये बड़ा हो गया, ओके। अब देखो फर्स्ट में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, सबसे बड़ा ग्रह क्या आपको बताया था, बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध। आकार के आधार पर देख लो, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा है बुध, यही बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा, ये पूछ लेता है आपको कभी कभी, ठीक है। तो पृथ्वी का याद रखना चंद्रमा। सबसे निकट ग्रह, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध, आपको बताया था मैंने ऑलरेडी कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह देखो बुध है और सबसे दूर वरुण है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है, सबसे दूर ग्रह वरुण है। ये कुछ क्वेश्चन है जिसके मैंने स्टार लगा रखा हूँ, ठीक है। तो इसका स्टार लगा दो ना, तो वो तो याद करने ही करने हैं। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह अगर आप जाओगे तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह ये रहा पृथ्वी, देखो ये पृथ्वी अपनी, ये रही पृथ्वी, इसके निकट ग्रह कौन सा है, शुक्र है। दो चीज़ याद रखना, पृथ्वी के निकट ग्रह शुक्र और मंगल हैं। देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के शुक्र और मंगल है। सबसे निकट ग्रह पूछता है, तो सबसे निकट ग्रह है शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है। सबसे चमकीला तारा साइरस, ये क्वेश्चन पूछ लेगा, साइरस क्या है, साइरस सबसे चमकीला तारा है, ओके। अगला लेते हैं। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है क्या इसमें, अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, शनि के हैं। तो ये याद रखना कि शनि के सबसे अधिक उपग्रह बताए जाते हैं, ठीक है। कितने बताए गए शनि के उपग्रह, शनि के उपग्रह हैं ज़्यादा 82, ठीक है। तो मैं एक बार उपग्रह वाली बात बता ही देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। उपग्रह, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, उपग्रह को क्रम, एक बार आपको याद हो जाएगा। तो उपग्रह की बात करें ना, तो बुध सभी के लिख देता हूँ एक बार। तो बुध है, शुक्र है, ठीक है, बुध हो या शुक्र हो या पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल, मंगल के बाद में बृहस्पति, ये है, ठीक है, ये है, ओके। बृहस्पति के बाद में है शनि,
थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। शनि के बाद में है अरुण और अरुण के बाद में है वरुण। ठीक है, अरुण वरुण। अब आते हैं, और छोटा कर लेते हैं, हो गया कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं क्या, उपग्रहों की संख्या। ठीक है, उपग्रह, उपग्रह किसके कितने हैं? तो याद रखना बुध के और इनके तो 0 हैं, बुध के शुक्र के 0 हैं, पृथ्वी का 1 है, चंद्रमा आपको बताया था। मंगल के कितने हैं? 2 हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं। सबसे अधिक है बृहस्पति के, मंगल के 2 हैं, पृथ्वी के 1 है, बृहस्पति के सबसे अधिक नहीं है, सबसे अधिक नहीं है, 7-9 है। ठीक है, 79 हैं। शनि के हैं सबसे ज़्यादा 82, दूसरे क्रम पे बृहस्पति है। ओके, अरुण के 27 बताते हैं और वरुण के 14 हैं। तो उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक किसकी है? शनि की है। ओके, तो सबसे अधिक शनि की है। और 0 ये भी पूछता है, देखो ये जो लाल रेड में किया है ना, उसको बता देता हूँ मैं रेड में। और मंगल का भी पूछता है कि मंगल के कितने उपग्रह है, तो मंगल के 2 हैं उपग्रह। ओके, और बुध और शुक्र के 0 हैं। अब बात कर लेते हैं अपने इस पर। तो 82 बता दिया मैंने। सबसे भारी ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह होगा वो सबसे भारी ग्रह होगा। और सबसे भारी ग्रह कौन सा है फिर इसमें? तो सबसे भारी ग्रह है अपना बृहस्पति, क्योंकि सबसे बड़ा है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला, देखो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को बताया इसने, सबसे चमकीला ग्रह। और सब लाल दिखाई देने वाला, और लाल दिखाई देने वाला बताया किसको? मंगल को। तो मंगल, मार्स है ना, लाल दिखाई देता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, ये याद रखना। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, अभी तक ग्रह की बात चल रही है, उपग्रह बीच में आया है। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह डिमोस है। ओके, डिमोस है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं नील। देखो लाल ग्रह मंगल को बताया है, नीला ग्रह पृथ्वी है। नीला ग्रह क्योंकि पृथ्वी पर पानी है। अब हम देखते नहीं है किसी पर, जब वो अपना पूरा पृथ्वी देखते हैं तो पूरी नीली नीली दिखाई देती है पानी की वजह से। ठीक है, भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। देखो शुक्र में सबसे चमकीला भी ग्रह है, सांझ का तारा भी, भोर का तारा भी शुक्र को कहा गया, पृथ्वी की बहन भी। ठीक है, तो पृथ्वी की बहन भी किसको कहा गया? शुक्र को। हरा ग्रह वरुण को कहा गया है। नीला ग्रह पृथ्वी है, हरा ग्रह वरुण है और लाल ग्रह मंगल है। ठीक है, और विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति। वैसे लाल ग्रह अगर नॉर्मल पूछता है कि रात्रि में लाल दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है मंगल, और लाल धब्बा वाला ग्रह वो बृहस्पति है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो यहीं से, इसी तो PDF दी है ना मैंने आपको, ये रही, इसी में क्वेश्चन आ जाएंगे। और आपको बता दिया मैंने कि उपग्रह के इनके, तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बुध के उपग्रह कितने हैं, इनके उपग्रह कितने हैं, तो मैंने उपग्रह भी बता दिया आपको। ठीक है, तो ये तो उपग्रह की बात आती है। ये मैंने साइज़ का बताया था इनका। अपने आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी है। ठीक है, ये भी याद रखना, सर्पिलाकार है। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? आकार के आधार पर भी, और सूर्य से दूरी के आधार भी पूछ लेगा। ठीक है, ये क्या कैसे पूछेगा? ये पूछेगा आपको सूर्य से दूरी। ठीक है, ये ऐसे पूछेगा आपको, सूर्य से दूरी, और ये आकार के आधार पर पूछेगा। ठीक है, और ये बताया था कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, बाकी के सारे 8 के 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और सूर्य एक ग्रह नहीं, तारा है, ये भी बता देता हूँ। सूर्य क्या है? एक तारा है, रिमेंबर दैट। सूर्य क्या है? तारा है। ठीक है, कई बार पूछता है कि सूर्य वो अपने वायुमंडल का सबसे बड़ा तारा क्या है? तो सबसे बड़ा तारा क्या है? सूर्य। ठीक है, ओके, तो इतना ही बहुत आज की क्लास में, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठते हैं लगभग आपके। तो आज की क्लास में इतना बहुत। अगर वीडियो अच्छा लगे, अच्छा क्या है, सबसे अच्छा ही है, और तो क्या बताऊँ आपको मैं, है ना। तो लाइक शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू और जय हिंद।